ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का प्रभाव क्या कुछ करता है आपके लिए, हम समय समय पर आपके समक्ष वो सारे सूत्र उपस्थित करते रहते हैं। आज हम उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए कि आने वाले 10 दिनों में, इन दिनों बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है। सूर्य के साथ शनि चल रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, 20 दिन से चली रहे उस, और सूर्य ने अभी तक शनि को कर रखा था अस्त, चुप बैठा रखा था। लेकिन अब सूर्य शनि गए हैं जाग, और शनि जाग गए हैं तो वो सूर्य के बस में आने वाले हैं नहीं। तो आप समझ लें, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य, क्या कुछ कर सकते हैं आपके लिए। देखिए, सामने बैठ गए हैं आपके बिल्कुल राशि के अनुसार से, और वहां आपके अंदर गुस्सा बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपके अंदर छोटी छोटी बातों पे कुछ तुनक मिजाजी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस प्रकार का योग चल रहा है, और बाकी सामने भी, अगर सामने वाले भी एग्रेसिवनेस हो गए तो साथ आ गए, गुस्से में हो गए, तो फिर क्या होगा, कष्ट उत्पन्न हो जाएगा, अशांति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए शांति के साथ कोशिश करें। आप एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, आप एग्रेसिव, आप समझे, एक बड़ा अच्छा सा सूत्र शास्त्र ज्योतिष के अंदर समझाया जाता है कि आपके मनोमस्तिष्क में कोई विचार भी आता है ना, वो भी ग्रहों के कारण आता है। अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को पढ़ने वाला व्यक्ति हो जाए तो बिल्कुल सपना भी बिना ग्रहों के परिवर्तन के नहीं आ सकता। इस बात को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेना चाहिए। तो आप समझें, आपके द्वारा कुछ अच्छा या खराब हो रहा है तो वो कुछ गलत कई बार हो जाता है ना, अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत कुछ पता नहीं गलत हो गया, वो कुछ नहीं, आपके ग्रहों के कारण से हुआ। हम कॉन्शियस लेवल में जाकर समझकर उस अशुभ प्रभाव को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इस बात को समझ लें, लेकिन उससे पहले समझना होगा कि प्रभाव क्या हो रहा है। तो समझें भैया कि अभी तक जो शनि महाराज अस्त अब उदय हो गए हैं, अब वहां पर क्या कर रहे हैं, वो आपके जीवन में जबरदस्ती आलस उत्पन्न कर रहे हैं, वो जबरदस्ती आपके जीवन में जिद उपस्थित कर रहे हैं। और सूर्य भी वहीं सप्तम भाव में आपके बैठकर आपकी राशि के अनुसार से वहां आपको एग्रेसिव कर रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए कि समय थोड़ा भारी है 10 दिन के लिए। कब बदल जाएंगे, जी हाँ, वो भी बता देते हैं आपको। 15 मार्च को सुबह 6:34 पर सूर्य चले जाएंगे आगे, और उसके बाद उसका प्रभाव बदल जाएगा। तो अब आपको बड़े शांति के साथ काम करने की जरूरत है। और उपाय के तौर पे एक बड़ा अच्छा उपाय हम पहले बता देते हैं, एक छोटा सा उपाय हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एक काम करें, काली गाय किसी भी गौशाला में दिखाई दे तो वहां पर थोड़ी हरा चारा इत्यादि वो गाय को डाल दिया करें। थोड़ा सा हरा चारा लेकर डाल दिया, देखिएगा क्या होगा, आपके कष्टों को दूर करने का ये तो देविक उपाय हो गया। इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको उसका कष्ट का निवारण प्राप्त होने के योग बन जाएंगे, और उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ा कम बोले यदि लाभ चाहते हैं। ऐसे में बोलने से नुकसान होने वाला है, एक चुप 100 को हो रहा है। आपकी राशि दिखाती है कि अपने मतलब काम से काम रखें ज्यादा ज्यादा। ऐसे में मतलब परस्त होना ही आपके लिए फायदेमंद है। बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है इन 10 दिनों में। यदि आप पूरी तरह शांति चाहते हैं तो कम बोलकर अपने काम को, लोग बोलेंगे ना स्वार्थी है, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है आपको। शांति के साथ अपने काम को करने का प्रयास करें, और इसके बाद ग्रहों का प्रभाव बदल जाएगा, सूर्य आगे चले जाएंगे, फिर आप अपनी चाल में मस्त रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। लेकिन अभी जबरदस्ती सूर्य के साथ 2 विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कई लोगों के साथ जीवन चलाना पड़ जाता है, किसी को हमारे मन से अच्छा नहीं लगता है या हमारे उनसे आमतौर पर झगड़ा हो जाता है, फिर भी कई बार साथ में कुछ टाइम गुजारना पड़ जाता है। वही ग्रहों की स्थिति है इस वक्त। आपके सप्तम भाव में सूर्य और शनि एक साथ चल रहे हैं, दोनों विपरीत प्रवृत्ति के हैं, दोनों के स्वभाव विपरीत हैं, पिता पुत्र संबंध में है, लेकिन फिर भी एक साथ होने के कारण से क्या होता है कि अननेसेसरी क्लैश कई बार होती है। बाप बेटे की बन नहीं रही होती, माँ बेचारी बीच में पिस रही होती है। तो उस समय में क्या होता है कि माँ कहती है शांति से, एक को हाथ जोड़ लेती है, पिताजी को भी समझाने का आंख से कहती है अरे छोड़ दो, कोई बात नहीं है। दोनों को चाहते हैं कल्याण, कोई घर का बुरा नहीं चाहता, लेकिन क्या होता है कि अननेसेसरी के क्लैश हो रहे हैं। तो वही स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बनी हुई। शांति के साथ जो उपाय बताया, काली गाय को थोड़ा हरा चारा यदि व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। एक काम और कर सकते हैं, नमक का दान, नमक का दान कर दीजिए, किसी भी यहाँ मंदिर के अंदर रख दीजिए, किसी पंडित जी को दे दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। ये उपाय बड़े अच्छे से आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं। हींग लगे ना फिट करे, रंग चोखा हो, कोशिश ये करें, इस बात को समझने का प्रयास करें। आमतौर पे आजकल तो कई बात ऐसी हो गई है कि लोग ज्योतिषियों पर बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि कई ज्योतिषी मैंने भी देखा है किस प्रकार के, वो क्या होता है कि ज्योतिषी जी के पास कई व्यक्ति जाते हैं और उनको इतने भारी भारी उपाय बता दिए जाते हैं कि वैसे ही बेचारा समस्या में चल रहा होता था और ज्यादा। देखिए, ज्योतिष का प्रभाव है गणनाओं को बताना। निदान तो एक छोटे से मंत्र से हो सकता है,
निदान एक छोटे से उपाय से हो सकता है, आपके विश्वास से हो सकता है, आपके कार्य को ठीक ढंग से करने से हो सकता है। लेकिन आमतौर पे आदमी जो है वास्तविक तौर पर खुद ही जाके बताते हैं कि पंडित जी कोई चमत्कारिक उपाय बता दीजिए। देखिए, चमत्कार कुछ नहीं होता है, चमत्कार केवल सिद्धांत को समझना है। तो यदि आपने सिद्धांत को समझ लिया और उसके अनुसार कार्य कर लिया तो आपका कार्य हो जाएगा, बिल्कुल ठीक से हो जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आप समझेंगे भैया आंधी आ रही है, मैं तो इसके विपरीत दिशा में चलूंगा, तो उसकी विपरीत दिशा में चलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, शक्ति ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जैसे ग्रह का भाव है, जैसी हवाएं चल रही हैं, हवा के अनुकूल चलने का प्रयास करेंगे तो आप बुद्धि से लाभ उठा सकते हैं। यही ज्योतिष विज्ञान का लाभ है और यही इसको आप जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इस चैनल आचार्य वाणी को आपके समक्ष रखा है। तो आपकी राशि के अनुसार से फिर भी आपके मन में कोई मस्तिष्क, कोई परेशानी, कोई भाव चल रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। दिल्ली में हमारा आश्रम है, विवेकानंद योग आश्रम में, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे है, आप आ सकते हैं। हर रविवार को एक बड़ा विशाल कार्यक्रम होता ही है और उसमें सब लोग आकर हमारे साथ यज्ञ भी कर सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद दे सकते हैं। और यदि आप घर बैठे बैठे अपने प्रश्न का निवारण जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन पर आप लिख के भेजिएगा। अवश्य हम प्रयास करेंगे आप तक आपका निदान, आपकी समस्या की हल अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।